राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 सांख्य योग का श्लोक 68 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण त के साथ आधा स तस, मा के साथ आधा द मात, तस्मात, य के साथ आधा स यस और य पूरा लास्ट में है, उसमें अ मिक्स करेंगे य। देखिए ये यश्य नहीं है, यस्य है, यस य। म में अ मिक्स करेंगे महाबाहो। पहला चरण रिपीट, तस्माद् यस्य महाबाहो। दूसरा चरण नी, ग्री का मतलब हुआ ग आधा और ग के नीचे री से ऋषि की मात्रा है ग्री, जी आर आई। ही की मात्रा बड़ी लंबा खींचेंगे, निगृहीतानि। स पूरा स में अ मिक्स करते हुए व के ऊपर जो आधा है उसको स के साथ करेंगे सर व श, दोनों अक्षर पूरे दोनों में अ मिक्स करेंगे सर व श में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, सर व श। दूसरा चरण रिपीट, निगृहीतानि सर्वशः। पहला और दूसरा चरण साथ में, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। तीसरा चरण ई, मात्रा के अंदर जो आधा न है उसको ई के साथ इन, द्र का मतलब हुआ द आधा और र पूरा, द्र पर ई की मात्रा द्रि, इंद्रिया। फिर नी की मात्रा बड़ी लंबा खींचना है, इंद्रियाणी। मात्रा के अंदर वापस आधा न, णी के साथ णीन। फिर द्रि, द्रि का मतलब वही है द आधा र पूरा और र पर ई की मात्रा द्रि या। थे के पास में आधा र है उसको या के साथ करना है यार्थे। आधे भ के साथ य पूरा भ्य और उसके साथ आधा सा भ्यस। तीसरा चरण रिपीट, इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस। चौथा चरण बहुत जाना पहचाना चरण है, त के साथ आधा सा तस, य में अ मिक्स करेंगे तस्य, यस य तस य, तस्य नहीं करना है, यस्य नहीं करना है, ध्यान देना है। तस य, प्र का मतलब हुआ प आधा र पूरा, पियारे, प्रज्ञा। वापस प्र ती, मात्रा के अंदर आधा से षटकोण वाला ती के साथ प्रतिष्ठ, ठ पर ई की मात्रा प्रतिष्ठिता। चौथा चरण रिपीट, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तीसरा और चौथा चरण साथ में, इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पूरे श्लोक का उच्चारण ध्यान से, कब छोटी मात्रा है कब बड़ी मात्रा है उसका उच्चारण ध्यान से देते हुए। तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से, तस्माद् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणेन्द्रियार्थेभ्यस तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्लोक का अर्थ समझेंगे। इससे पिछले श्लोक में हमने सुना था कि जो अयुक्त पुरुष है, अयुक्त पुरुष भगवान ने उसे कहा है जिसकी बुद्धि एक निश्चय वाली नहीं है, जिसने परमात्मा की प्राप्ति करनी है ऐसा दृढ़ निश्चय नहीं कर रखा है। ऐसे अयुक्त पुरुष की बुद्धि एक निश्चय वाली क्यों नहीं होती है, उसका कारण भगवान ने पिछले श्लोक 67 में देते हुए कहा था कि अपने अपने विषय में विचरती हुई इंद्रियों में से अगर कोई भी एक इंद्रिय भी अपने विषय में विचरण करती हुई मन को अपना अनुगामी बना लेती है, मतलब मन को अपना साथी बना लेती है, मन को अपनी तरफ खींच लेती है, मन को अपने साथ कर लेती है, तो वह अकेला मन ही जल में नौका को वायु की तरह उसकी बुद्धि को हर लेता है। जिस तरह वायु जल में नौका जो चल रही है उस वायु के कारण वह नौका को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक उसी तरह ये मन भी इंद्रियों को अपनी ओर खींच लेता है और उसे परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ निश्चय नहीं करने देता है।
ये नौका में जल का उदाहरण देते हुए भगवान समझाते हैं कि जिस तरह से हम साधक हैं वो एक अपना दृढ़ निश्चय किया कि हमारे को परमात्मा की प्राप्ति करनी है, ऐसा व्यवसायत्मिका बुद्धि रूप नौका पर हम आरूढ़ होकर मतलब उस पर चढ़ के इस संसार सागर को पार करते हुए जब परमात्मा की तरफ चलते हैं तो एक इंद्रिय जिस मन को अपना अनुगामी बना लेती है वह अकेला मन ही हमारी बुद्धि रूपी नौका को हर लेता है और उसे परमात्मा की तरफ से हटाकर संसार की तरफ ले जाता है। अब ये तो भगवान ने पिछले श्लोक में बता दिया कि अयुक्त पुरुष की निश्चयात्मक बुद्धि क्यों नहीं होती है, क्योंकि मन उसे अपनी तरफ खींच लेता है उसकी बुद्धि को। लेकिन जो युक्त होता है मतलब जिसका एक दृढ़ निश्चय होता है, उसकी स्थिति का वर्णन करने के लिए भगवान आज का श्लोक 68 बोल रहे हैं। इसमें भगवान पिछले बोले हुए सारे श्लोकों का उपसंहार भी करेंगे, उन सब का पूरा निचोड़ भी बता देंगे। अर्थ देखते हैं। तस्मात् यस्य, ये तस्मात् यानी इसलिए, यस्य यानी जिस मनुष्य की, महाबाहो अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान बोल रहे हैं, हे महाबाहो, निगृहीतानि वश में की हुई है, सर्वशः सभी या सर्वथा, इंद्रियाण इंद्रियार्थेभ्यः, ये दो शब्दों में विभक्त होगा, इंद्रियाणी और इंद्रियार्थेभ्यः। इंद्रियाणी यानी इंद्रिया और इंद्रियार्थेभ्यः यानी इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों के विषयों से प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर है। पूरा अर्थ क्या निकला? इसीलिए हे महाबाहो, जिस मनुष्य की इंद्रियों के विषयों से सर्वथा वश में की हुई है उसकी बुद्धि स्थिर है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि संसार के साथ अगर अपन कुछ भी व्यवहार कर रहे हैं या चाहे अपन एकांत में चिंतन कर रहे हैं, किसी भी अवस्था में हैं, लेकिन जब मनुष्य की इंद्रियां संसार के विषय भोग की तरफ नहीं खींची जाएगी तो फिर वह हर समय परमात्मा में ही स्थिर है। तब मतलब ये हुआ कि मनुष्य की वो इंद्रियों के विषय से पूरी तरह से वश में की गई है। चाहे वो संसार के साथ व्यवहार कर रहा है, चाहे वो वहाँ पर विषय भोग उसके सामने पड़े, लेकिन फिर भी उसका मन उसकी बुद्धि को हर नहीं पा रहा है। और अगर वो एकांत में चिंतन कर रहा है तो उस चिंतन करते समय भी उसे संसार के विषय भोग उसकी बुद्धि को, उसके मन को खींच नहीं पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य बस इतना ही है कि किसी भी प्रकार से मनुष्य की इंद्रियों के विषय से विचलित नहीं होती है, उसका मन विचलित नहीं होता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, तभी वह परमात्मा की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आरूढ़ होकर दृढ़ता से चल पाता है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूं नहीं। इस तरह से भगवान इस श्लोक के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमें दृढ़ता से केवल एक ही प्रकार का निश्चय कर लेना है कि हमें इस संसार के सुख भोगने नहीं है, इस विषय भोग में फंसना नहीं है। हमें तो ये मनुष्य शरीर केवल और केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। जैसे महाराज जी अपने सत्संग में कई बार बोलते हैं कि सावधानी ही साधना है। अगर हम सावधानी से इस संसार के विषय भोग हमारे सामने रहते हुए भी उनकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे और केवल परमात्मा के सहज सुख में, उस भंडार वाले सुख में अनुभव करते रहेंगे, उस सुख का अनुभव करते रहेंगे, तो हम किसी भी प्रकार से इस परमात्मा प्राप्ति के मार्ग से विचलित नहीं हो सकते हैं। नारायण नारायण।